नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं आपके साथ जुड़ रहा हूं बात करने के लिए बिहार चुनाव के बारे में। बिहार का इलेक्शन आने वाला है, विधानसभा चुनाव। वहां के नीतीश कुमार सरकार ने 5 साल वहां पे अपने पूरे कर लिए हैं। जनता अब जानना चाहती है कि आखिर वहां का जो अगला मुख्यमंत्री है वो कौन होगा। क्या नीतीश कुमार वापसी करेंगे या विपक्ष का कोई चेहरा आएगा। इन्हीं विषयों पर पिछले वीडियो में हमने काफ़ी हद तक एक डिस्कशन किया था। कुछ लोगों से हमने बात भी की, जिनमें रिपोर्टर्स हैं, आम जनता है। फ़ोन पे कुछ लोगों से बात की और कुछ के वीडियोस हमारे पास आए, जिसमें हमने तरह तरह के विषयों पर उनसे जिक्र किया। सबसे पहले हमने बात की कि आखिर ज़मीन पर इस समय कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो काम कर रहे हैं, जनता क्या चाह रही है, और जो आने वाले 5 साल गुजर गए और आने वाले जो 5 साल हैं उनमें लोगों की एक्सपेक्टेशन क्या है और कितना काम हुआ है यानी पिछले 5 सालों में। आम जनता से हमारा ये भी सवाल रहा कि जो विपक्ष के अभी के सबसे बड़े चेहरे जो नज़र आ रहे हैं सोशल मीडिया पर या ग्राउंड पर, उनमें तेजस्वी यादव की पकड़ कैसी है, लालू प्रसाद यादव का कितना योगदान होगा उसमें। क्योंकि बहुत सारे ऐसे राजनीतिक लोग हैं जिनका मानना है, वो ये कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव जो हैं उनकी पर्सनल कोई अपनी छवि अभी उतनी नहीं बन पाई है ग्राउंड पर। उनको जो कुछ वोट मिलने वाला है उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न होगा लालू प्रसाद यादव। तो ऐसे में इस पर जनता का क्या कहना है, लोग इस पर क्या बताते हैं, ये भी आपको बताएंगे। ये तेजस्वी यादव की बात करें तो अगर उनकी लोकप्रियता की बात करते हैं तो वो कहीं ना कहीं जातिगत लोकप्रियता है। जाति से बाहर उनकी कोई लोकप्रियता है नहीं। उनको कोई जाति से बाहर इसलिए नहीं पसंद करता कि शायद लालू जी ने भी जो अपना एम्पायर खड़ा किया वो जाति के बेस पे ही खड़ा किया था, और आज भी उसी समीकरण पे तेजस्वी भी काम कर रहे हैं। जो जी नहीं, तेजस्वी यादव सिर्फ और सिर्फ लालू यादव की वजह से जब भी वो आए हैं चेहरे, वो सिर्फ और सिर्फ लालू यादव की वजह से हैं और शायद आगे भी रहेंगे। बिहार कभी भी किसी भी आपदा से जब सफ़र कर रहा होता है तो माननीय हमारे जो विपक्ष के नेता हैं तेजस्वी यादव, वो दिल्ली में जाके बैठे रहते हैं। तो ज़मीनी स्तर पे तो देखा जाए तो कुछ काम वो कर नहीं रहे हैं, और केवल वो एकमात्र लालू यादव जी ही हैं जिनके चेहरे पे उन लोग आज भी राष्ट्रीय जनता दल चल रहा है। तो उनको जो भी वोट मिलेगा, लालू प्रसाद यादव के सुपुत्र हैं, इसलिए उनके अंदर किसी भी तरह की कोई योग्यता। दोस्तों, हमने ये भी पूछा लोगों से कि बिहार चुनाव में इस बार कौन से मुद्दे हैं जो काम आएंगे। अगर नीतीश कुमार सरकार के बेहतर काम की बात करें तो एक तुलनात्मक विकास किया है उन्होंने, ये मानना पड़ेगा हम सब लोगों को। जिस तरह से 90 के दशक में एक जंगल राज था यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं उन्होंने उस जंगल राज को लॉकडाउन जरूर कर दिया। हालांकि वो ख़त्म नहीं हुआ, ज़मीनी स्तर पे हालत मोस्टली जगह पे वही है क्राइम का, लेकिन उन्होंने कुछ हद तक लॉकडाउन किया इस चीज़ को। दूसरा फैक्टर ये है कि थोड़ी बहुत ट्रांसपेरेंसी आई है पहले की तुलना में व्यवस्था के अंदर की। अब जो भी सरकार की योजनाएं होती है कहीं ना कहीं वो डायरेक्ट अकाउंट में पैसा आना, बीच से थोड़े बहुत बिचौलियों को हटाया गया है। अब ये नहीं कह सकते कि कम्प्लीटली हट गए, लेकिन वो हटा है। और तीसरी बात कि पिछले 10-15 सालों में जो बिहार में जिस तरह से महिलाओं को बढ़ावा दिया गया, उनकी वैल्यू बढ़ाई गई, तो वो वोट भी उनके लिए काफ़ी कारगर साबित होगा। बिहार विधानसभा 2020 के चुनावी मुद्दे सिर्फ और सिर्फ विकास है, जो कि कागजी नहीं ज़मीनी हो। हमें ज़मीन पे भी विकास चाहिए। अहम मुद्दा हमारा रोज़गार है। दूसरा, सरकारी स्कूल जो भी हैं उनको इंग्लिश मीडियम करना चाहिए। तीसरा, ड्रेनेज सिस्टम पूरे बिहार के हर ज़िले का ऐसा होना चाहिए कि कितनी भी बारिश हो, बारिश रुकते ही पानी अपने अपने निकासी स्थान से चला जाए। उसके बाद से चौथा, साफ सफाई की व्यवस्था। नीतीश कुमार को विपक्ष लगातार कई अहम मुद्दों पर घेरने का प्रयास कर रही है, जिसमें शामिल है शराबबंदी, रोजाना हो रहे हत्या, मर्डर, अपराध अनियंत्रित होना, बेरोजगारी, प्रवासी मजदूरों की मौत, क्वारंटाइन सेंटर में नहीं मिलने वाली व्यवस्था। इन सब मुद्दों के साथ विपक्ष लगातार नीतीश कुमार को घेरने का प्रयास कर रही है। हो सकता है चुनाव में भी यही मुद्दे। अगर अपोजिशन अपना गठबंधन बनाता है तो उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उसके मायने क्या हैं और उसमें क्या कमियां हैं। दूसरा, जो मौजूदा गठबंधन एनडीए का है नीतीश कुमार की पार्टी के साथ, उसकी क्या खामियां हैं और गठबंधन रखना वहाँ क्यों आखिर ज़रूरी हो जाता है। इन्हीं सब विषयों पर हम बातचीत करेंगे। नीतीश जी के गठबंधन, एनडीए गठबंधन की अगर बात करें तो ये गठबंधन दिया और बाती के जैसा है। मतलब दोनों एक दूसरे के बिना यहाँ पे चुनाव नहीं जीत सकते, दोनों को पता है। अब जो यहाँ के स्वर्ण वोटर हैं वो मोस्टली भाजपा को प्रेफर करते हैं वोट देने में। भाजपा का हमेशा से एक साइड वन साइडेड एक छत्र टाइप रहा है,
और जो नीतीश जी का है उन्होंने एक अपना बेस बनाया है। तो ये दोनों अगर कंबाइंड करते हैं तो एक मेजोरिटी वाला पोर्शन इनके फेवर में आ जाता है। लेकिन अगर ये अकेले चुनाव लड़ने की बात करेंगे तो ना भाजपा का कोई अस्तित्व रहेगा इस टाइम पे, ना ही नीतीश का रहेगा, क्योंकि 3-4 पार्ट में डिवाइडेड है यहाँ का वोट। अगर आप देखें तो लालू जी का जो फैन बेस है वो हिलने वाला है नहीं जल्दी। अब सिमिलरली जो नीतीश जी का है वो अपने में वो फिक्स रहेगा कि नीतीश जी को ही जाएगा। और जो स्वर्ण वोटर है भले ही कहते हैं कि रोजगार के नाम पे वोट देंगे, लेकिन एट द एंड जब चुनाव आता है तो नतीजा वही हो जाता है। तो सीन ऐसा ही है कि दोनों एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहे हैं। अगर एक दूसरे से हटे तो दोनों गए, वैसे वाला सीन है। ये क्लियर दिख रहा है कि अकेले दम पे ना भाजपा सरकार बना सकती है यहाँ पे, ना नीतीश बना सकते हैं। देखिए, मुख्यमंत्री पद जैसा कि अभी एनडीए जब भी चुनाव लड़ेगी तो नीतीश कुमार ही चेहरा होंगे, और सबसे अहम और जितने भी अच्छे फैसले और जितना अच्छे से बिहार का विकास हुआ है ये केवल एकमात्र नीतीश कुमार ही किए हैं, और नीतीश कुमार की ही दावेदारी अभी सबसे आगे चल रही है और उन्हीं की सबसे मजबूत दावेदारी है। सरकार संभव है, अकेला कोई भी पार्टी ऐसा नहीं है जो सरकार बना। दोस्तों, अगर बिहार के कंक्लूजन पर अगर बात करें तो कहीं ना कहीं अभी भी नीतीश कुमार जो हैं एक बड़े चेहरे हैं और जनता उन्हीं पर दांव खेलना चाह रही है। लेकिन इसमें भी एक पेंच है। इस बार नीतीश कुमार से पर्सनल नाराज़गी है लोगों की। कई सारे वोट ऐसे हैं जो हो सकता है बीजेपी के नाम पर पड़ जाएं, लेकिन मुद्दे भी इस बार काफ़ी बड़े हैं। सबसे ज़्यादा मज़दूरों का पलायन, जो मज़दूरों का पलायन हुआ, इतनी सारी समस्या हुई और रोज़गार के कारण काफ़ी सारे जो लोग परेशान हैं, उसको लेकर इस बार वहाँ के इलेक्शन में काफ़ी हलचल देखने को मिल सकती है। शिक्षक भर्ती का मामला है, बाढ़ है, इन जैसे मुद्दों पर सरकार का रिएक्शन कितना रहा, किस तरीके से सरकार के जो प्रशासन है किस तरीके से एक्टिव रहे ज़मीन पर, इन पर लोग सवाल उठा रहे हैं। चेहरों की अगर बात करें तो नीतीश कुमार के अलावा तेजस्वी यादव हैं मैदान में। पप्पू यादव का नाम एक और ज़मीन पे लिया जा रहा है। बता रहे हैं कि कार्यकर्ताओं से मिलना जुलना, आम पब्लिक से मिलना जुलना, अभी लॉकडाउन के समय काफ़ी आम लोगों के बीच में वो देखे गए हैं। उतना बड़ा उनका, उतनी दूर तक उनका क्षेत्र नहीं फैला है अभी, लेकिन फिर भी एक पकड़ रखते हैं ज़मीन पर। एक बड़े चेहरे हैं बिहार के, अगर इलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें, बिहार की राजनीति के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो चुनाव अपने आप में काफ़ी अहम होने वाला है। कई सारे मुद्दे हैं, कई सारे चेहरे हैं जिन पर इस बार वोट पड़ेगा। लेकिन ये बात काफ़ी दिलचस्प होने वाली है कि बिहार इस बार राजनीतिक जो चेहरे हैं, जो नेतागण हैं, उनको सबक ज़रूर सिखाएगा। क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं जो मज़दूर वर्ग है, जो रोज़गार के लिए परेशान हैं, शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य और बाढ़ जैसे खतरों पर सरकार किस तरीके से कितनी मुस्तैद रही है, इन सभी मुद्दों को देखकर अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो आपको और बेहतर तरीके से समझने को मिलेगा कि आखिर बिहार की जनता क्या सोच रही है। बहुत धन्यवाद।